सरकार जो कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। हम सरकार को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर बैंड हो पाएगा। पॉलिथीन बंद जाएगा तो गाँव किए भी नहीं करेगा, आधा किलो मिलेगा ना तो कहेगा पॉलिथीन दीजिए। पहले उसका विकल्प लाते हैं तब ना इसको बंद करवाते हैं। प्लास्टिक तो हानिकारक है ही, मगर बंद होता है कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे थे एसडी न्यूज़ और मैं हूं आपके पीछे अनामिका। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल बेहद ही करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के ग्लास हो, प्लास्टिक के प्लेट्स हो या अन्य डेकोरेशन की चीज़ें। ऐसे में केंद्र सरकार 1 जुलाई से प्लास्टिक की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। जी हाँ, 1 जुलाई से प्लास्टिक पर केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है। ऐसे में आम जनता का क्या रिएक्शन है, आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। इसे जो है प्लास्टिक की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं केंद्र सरकार, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आप प्लास्टिक की चीज़ों को ही बिक्री करते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय तो हम लोग को तो अभी कोई विकल्प नहीं नज़र आ रहा है। अभी जो है कि 30 जून तक आपको दिया गया है टाइम, 1 जुलाई से बंद है। तो हम लोग का कहना है कि अभी थर्मोकोल आइटम जो है बंद हो जाता है। अब बाकी प्लास्टिक आइटम जो है ये सब, पेपर कप हो गया, पेपर प्लेट हो गया, ये सब चलना चाहिए था। अब सारा चीज़ पर प्रतिबंध लग रहा है तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत है। 1 जुलाई से प्लास्टिक की बिक्री पर लगाम लगने वाली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहला नंबर तो सरकार को पहले विकल्प करना चाहिए था। ये बंद तो करवा रही है उसकी, लेकिन कितना अभी इसका कोई सामान अभी उपलब्ध नहीं आया है, इसको बंद करवा रही है। पहले उसका विकल्प लाते हैं तब ना इसको बंद करवाते हैं। आम जीवन पर कितना असर पड़ेगा इस पर तो सरकार नहीं देखे। अभी जो सामान 1 रुपया में हो जा रहा है, 100 रुपये सैकड़ा, 100 रुपये थाली है। अभी उसके जगह में एवरेज में जो थाली आई है बायोडिग्रेडेबल में 650 रुपये सैकड़ा। अब बताइए कि 6.5 रुपया 100 रुपया में अंतर है ना, 5.5 रुपया का अंतर आ जा रहा है। तो आम पब्लिक कैसे खरीदेगी इसको? 100 रुपया में 100 थाली कहाँ, 650 रुपये में 100 थाली। उसकी कटोरी थर्मोकोल की लीजिएगा तो 30 रुपये सैकड़ा है, उसकी कटोरी 180 रुपये सैकड़ा है। कहाँ से लोग आम पब्लिक खरीद पाएंगे? सरकार पहले तो व्यवस्था नहीं करती है, बंद करवाने चली जाती है। आप कह रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक उसका विकल्प दीजिएगा तब ना बंद हो जाएगी। सरकार पहले बंद करवा देती है और लाती है ही नहीं विकल्प। इससे दुकानदार परेशान हो रही है। अभी स्टॉक हम लोग के पास अभी बहुत सारी बची हुई है, कहाँ बेचेंगे? बोल रहे कि 1 जुलाई से बंद होगा। स्टॉक हम लोग के पास जो पहले से है लगन ख़त्म होने के कगार पर है, सेल बंद हो गया, कहाँ से बेच पाएंगे? दिक्कत तो हो रही है हम लोग। क्या लगता है बिक्री पे कितना असर पड़ने वाला है? बिक्री पर तो समझिए कि 25% हम लोग का सिर्फ बचा हो, 75% माइनस हो रहा है। अभी इतना बिक्री डाउन है। सरकार कुछ समझिए, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए था सरकार को। तो आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? हमारा तो 25 साल हो गया इस दुकान को किए हुए। 1 जुलाई से प्लास्टिक जो है वो बैंड होने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैंड में हम लोग समर्थन करेंगे, रोक देंगे। हम लोग तो काफ़ी दिन से नहीं बेच रहे हैं, मतलब हम लोग सामान भी नहीं देते हैं चिमकी में। अगर कोई कस्टमर मांगता है तो 5 रुपये का झोला रखते हैं, कहते हैं कि आप 5 रुपये का झोला ले लीजिए। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं, ऐसे में उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है, उस पर आप क्या कहेंगे? परेशानियाँ बहुत होगा, लेकिन उसका ऑप्शन एक ही है कि झोला है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं दुकान में और भी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से पैक की गई हैं। ऐसे में अगर सरकार इस पर बंदी करती है तो वो क्या विपरीत जो सॉल्यूशन वो निकालती है, ये देखने लायक होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें जो है वो भी प्लास्टिक से ही पैक। संभव नहीं होगा, इस सब को बैंड करना संभव नहीं होगा। ये चीज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए कि कितना करेगा। हर चीज़ आजकल पैकिंग आती है जो प्लास्टिक से होता है। अब गवर्नमेंट कहता है इसका क्या थिंग्स आता है, क्या कौन आता है, जो गल जाता है वो लोग रहेगा नहीं, उसमें माल सुरक्षित नहीं रहेगा, इसमें माल सुरक्षित रहता है। तो हमको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर बैंड हो पाएगा, ये संभव नहीं है। जी, इनका कहना है कि प्लास्टिक के जो पैकिंग होते हैं वो काफ़ी सुरक्षित होते हैं, चीज़ों को जो पैक किया जाता है वो बेहद ही प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ऐसे में सरकार अगर प्लास्टिक बैन कर रही है तो विपरीत वो क्या सॉल्यूशन लाएगी, वो देखने लायक होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये चलते कि प्लास्टिक कंपनी हटी है, जो फैक्ट्री बंद कर दिया जाए और उसको बाद में है जो यहीं आते हम सब के पकड़ लेता है और फाइन करके जो छोड़ देता है। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। हम सरकार को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये काम तो 5 साल पहले करनी चाहिए जो अब कर रही है। धन्यवाद। आपके दुकान पे जो भी ग्राहक आते हैं वो किस तरीके से सामान नहीं तो उसको तो हम लोग उसको बंद कर दिए हैं।
अब एक थैला आता है उसमें हम लोग देते हैं उन लोग को जी। आपको ये जो लागू हुआ है उससे आपको बेहद खुशी है? बहुत खुशी है, तब बेहद खुशी है। प्लास्टिक बैंड होने वाला, उस पर आप क्या कहें? दिक्कत हम सबके हो जाएगा। क्या कुछ दिक्कत? सब्जी बिक भी नहीं करेगा, भी नहीं करता कोई। जी जगह पॉलिथीन के नहीं लेता, कोई नहीं लेता, कह के नहीं है तो रह दीजिए, छोड़ लेगा, ऐसे करता। बिक्री पे असर पड़ेगा आपका? हाँ, बिक्री पर असर पड़ेगा बहुत। सब तो पॉलिथीन में रहता है, किराना आइटम से लेके सब्जी तक सब जाता है पॉलिथीन में। हाँ, मगर बहुत दिक्कत पड़ेगा, सबका असर पड़ेगा बहुत। ऐसा बात नहीं है, हम सबके बाजार में असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा। एक दिन ट्रेन बंद था तो बहुत ज़्यादा असर पड़ गया बाजार में। पॉलिथीन बंद हो जाएगा तो गाँव ये भी नहीं करेगा। आधा किलो मिलेगा ना तो क्या पॉलिथीन दीजिए, ऐसे नहीं लेगा। कि 2 रुपये का सामान किराना दुकान लेगा ना तो पॉलिथीन ही मिलेगा। 1 तारीख से प्लास्टिक जो है बैंड होने वाला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर कितने बार बंद हुआ, कितने बार चालू हुआ, तो बंद हो कहाँ रहा है। ये तो बाजार में चलेगा तो पब्लिक लेवे करेगा उसमें सामान। बंद होना चाहिए था या नहीं? बंद होना चाहिए था एकदम। कागज का पन्नी निकला हुआ था, अगर कागज चलता तो सही था। अच्छा, पहले बंद करेंगे, उसके पहले तो कुछ विकल्प दीजिएगा मार्केट में आने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए। आखिर सामान किस आधार पर कौन सामान लेगा? हाँ, पहले भेजिए तब बंद कीजिए, तब ना आपका होगा। अब पहले बंद कर दीजिएगा, सब ग्राहक मर जाएगा बिना सामान बिना सौदा लिए हुए। नहीं, डिसीजन तो बहुत बढ़िया है, पर्यावरण के ख्याल से बहुत बढ़िया डिसीजन सरकार का है। हम लोगों को भी, नागरिकों को भी इससे परहेज करना चाहिए और अवश्य हम लोग इसका पालन करेंगे। लेकिन आम जनता है जो रोजाना वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करे, चाहे वो सब्जी लाने के लिए हो या प्लास्टिक के कप्स हो, ऐसे में जब अचानक से ये जो बदलाव आया है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इंडस्ट्रीज और समाज उसको वो नियंत्रण में ले लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कोई भी नया नियम लागू किया जाता है तो झिझक होता है और रिएक्शन आता है, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। प्लास्टिक तो पूरे दुनिया के लिए खतरनाक है। जाहिर है कि हम लोग सब जानते हुए भी, चूँकि नियम कानून में ढील है इसलिए यूज़ कर रहा है, लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसलिए यूज़ कर लेता है। घर से लोग झोला लेके निकलेंगे, अपना सामान सेफ लेके जाएंगे घर पे, है ना। बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। इनका कहना है कि जो हमारा रोजाने का जो हमारा व्यवहार है उसमें बदलाव लाना चाहिए। प्लास्टिक की जगह हमें घर से झोला लेकर निकलना चाहिए ताकि जो प्लास्टिक जो पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है उससे बचाव हो सके। 1 तारीख से प्लास्टिक बंद होने वाला है, उस पर आप क्या बोलेंगे? सही है, बंद हो जाए अच्छी बात है। ऐसा ऐसा तो कितने बार हुआ है मगर हुआ कहाँ। तो हम देख सकते हैं ये झोले का इस्तेमाल कर रही हैं घर के सामानों को खरीदने के लिए, सब्जियों को खरीदने के लिए। तो आप हर दिन झोले लेकर निकलते हैं? हाँ, हम झोले लेके निकलते हैं, बिना झोला के हम बाजार नहीं करते हैं। हाँ, प्लास्टिक तो हानिकारक है ही मगर बंद होता है कहाँ। तो देखा आपने, दुकानदार हो या आम जनता, सबों ने अपनी प्लास्टिक बैन को लेकर जो है अपनी राय दी है। ऐसे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे देश न्यूज़। नमस्कार।